कहते हैं डेट लाइंस। डेट लाइंस यानी कि हिस्ट्री में और खास करके सोशल स्टडी सब्जेक्ट में जो आपको साल याद रखने को रहते हैं, या फिर ऐसा कोई भी दूसरे सब्जेक्ट या स्टैंडर्ड में हो सकता है कि आपको साल याद रखने हैं, तो बड़ी आसानी से आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ही टेक्निक को और उसे लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। पानीपत वॉर, राइट? तो उसका साल है 1526, 1526 में। अब हम क्या करेंगे कि पहले 15 का पैगवर्ड लिया टेल, 26 का पैगवर्ड लिया नाच। अब पानीपत की वॉर को विजुअलाइज कैसे करेंगे, बिकॉज पानीपत का वॉर कैसे हुआ था वो तो अपने को पता नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक वॉर हो रहा है, दो आर्मी आमने सामने और वो पानी के अंदर है। पानीपत का वॉर है ना, तो पानी के अंदर, तो इजीली लिंक मिलेगा अपने को, राइट? सो हम देखेंगे कि एक पानी के अंदर दो आर्मी आमने सामने और वॉर होने को है, और उस वॉर में बीच में एक टेल है जो नाच रही है, राइट? अब जब आप इसे विजुअलाइज कर लेते हैं, whenever you want to recall, आप इजीली उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध चालू कब हुआ, खत्म कब हुआ? अब 1900 का साल था, ये तो सबको पता है, तो पीछे की तारीख ही हम लेते हैं। 39 में शुरू हुआ है, 48 में, 45 में खत्म हुआ, राइट? अब दोस्तों 39 में जब शुरू हुआ तो मैप होता है, मैप 39 का पैगवर्ड, 45 यानी कि रेल पटरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखने के लिए बेस्ट कैरेक्टर हिटलर। सेकेंड विश्व युद्ध जो हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें सबसे ज्यादा रोल अगर किसी ने प्ले किया था तो वो हिटलर, सबसे ज्यादा टीआरपी उनका था उस समय, राइट? अब दोस्तों करना बस इतना ही है कि आपको ये देखना है कि हिटलर ने मैप देखा और वॉर की शुरुआत की। ओके, और जब वॉर खत्म हुआ तब आप जानते हैं कि ही हैड सुसाइडेड, या वो मरे या जो भी हुआ, व्हाटएवर, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जब वॉर खत्म हुआ तो वो भाग गए पटरी के ऊपर दौड़ के, राइट? अब जब भी याद कर रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर तो हिटलर याद आएगा, तो मैप देख के उसने वॉर की शुरुआत की, यानी कि 39 में शुरू किया, और वॉर कैसे खत्म हो गया, वो पटरी के ऊपर भाग गया, रेल के ऊपर भाग गया, सो 45 में खत्म हो गया, राइट? सो यू कैन लिंक लाइक दिस। ओके, वन मोर एग्जांपल, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कौन से साल में मिला? वो भी 1900, इतना तो अपने को पता है। अब वो पीछे का साल है 79 मतलब कैप, पैगवर्ड कैप। तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज में क्या मिला? कैप मिला, खत्म बात, याद रह गया। उसके बाद अकबर राजा कौन से साल में बना था? 1556, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। सो नाउ पहले 15 आया तो टेल ले लिया, 56 आया लीची लिया, तो ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि अकबर राजा है, तो अकबर जब किंग बने, राजा बने, तो उन्होंने अपने टेल से लीची खाई थी, राइट? तो आप आंखें बंद करके ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, उनकी लंबी पूंछ है, वो आगे आई और उसके द्वारा वो पकड़ के लीची खा रहे हैं ना, राइट? सो 1556 हमेशा आपको याद रहेगा। ओके, इंडिया ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कब किया? 1974। 19 पता ही है, बिकॉज 1800 के साल में ऐसा कुछ था भी नहीं, राइट? तो 74 यानी कि कार, तो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब किसके ऊपर डाल के टेस्ट हुआ? कार के ऊपर डाल के टेस्ट हुआ, राइट? उसके बाद दोस्तों प्रिंसेस डायना का जन्म कब हुआ था? 61, 1961, 19 पता ही है, 61, तो प्रिंसेस डायना का जन्म जेट में हुआ, जेट प्लेन में ही जन्म हुआ, राइट? ओके, सो जेट यानी कि 61, यू कैन इजीली रिलेट। उसके बाद दोस्तों दुनिया का सबसे पहला ग्लाइडर कौन से साल में बना था? अगेन 19 कॉमन है, हाँ, बाकी जैसे अकबर में 1500 आया था तो 15 लिया, बाकी 19 ज्यादा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। 03, 1903 यानी कि सूमो। तो अभी देख सकते हैं कि एक सूमो पहलवान था जिसने पहला ग्लाइडर प्लेन बनाया था, या फिर पहला ग्लाइडर प्लेन उड़ाने वाला सूमो पहलवान था, ऐसा कुछ भी रिलेट हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बांग्लादेश को आजादी कब मिली? व्हेन इट केम टू एग्जिस्टेंस, 1971। ओके, तो 71 को काइट, तो बांग्लादेश में जब लोग आजाद हुए तो उन्होंने अपनी आजादी को कैसे मनाया?
ओके तो डेट लाइंस कोई भी साल आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं जनरल नॉलेज जीके के ऊपर। ओके बुक मत खोलो, सिर्फ सुनते जाओ, अपने आप सब कुछ आने लगेगा। ओके जनरल नॉलेज, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8848 मीटर्स। अब 88 यानी कि फीफा फुटबॉल फीफा बराबर, और 48 रूफ छत। ओके अब माउंट एवरेस्ट, फुटबॉल और छत। माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप फीफा खेल रहे हैं और गिर गए तो छत पे आके गिरे, बराबर है। अभी माउंट एवरेस्ट इतनी बार याद करोगे फीफा याद आएगा, मतलब 88 याद आएगा, गिरे तो किधर गिरे? रूफ के ऊपर, तो 48 याद आएगा। लेकिन अब मीटर्स पीछे का जो फिगर है उसको कैसे याद रखना? बिकॉज गलती से कभी फीट लिख दिया तो गलती हो सकता है कभी कभार, खास करके चलो जो मैच्योर्ड लोग हैं वो जानते हैं कि वो मीटर्स में, किलोमीटर नहीं है, फीट नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जिनकी पढ़ाई में आता है, वो कभी गलती कर भी सकते हैं। तो मीटर्स के लिए कुछ जोड़े, विजुअलाइजेशन, तो शायद अपना काम आसान हो जाए। क्या जोड़ेंगे? रिक्शा का मीटर जोड़ दे, राइट? अपने को तो कैसे भी मीटर शब्द याद आना चाहिए ना। तो करना इतना ही है कि देखो वो आप फीफा फुटबॉल खेल रहे ऊपर माउंट एवरेस्ट के ऊपर और गिर गए रूफ के ऊपर आके, और उसने मीटर में दिखाया कि कितने हाइट से गिरे। कुछ भी रिलेट कर दो, मीटर के ऊपर गिरे, कुछ भी डजंट मैटर। या फिर आप गिरे रूफ के ऊपर और आपके ऊपर मीटर गिरा। रिक्शा का मीटर देखा ना आपने, वो डिजिटल मीटर। ओके तो उस तरह से आप उसको, हाँ हाँ, जिसका रूफ था, जिसके रूफ के ऊपर गिरे उसने मीटर मारा अपने को, बोले मेरी रूफ के ऊपर गिरता है तू, राइट। सो रिवर नाइल की लंबाई 6671 किलोमीटर, 6600 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी नदी, रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, रिवर नाइल इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, राइट। तो दोस्तों 66 जज, 71 काइट। जज ने काइट के ऊपर बैठ के पूरे रिवर नाइल को क्रॉस किया, या फिर जज ने रिवर नाइल में रहते हुए काइट फ्लाई किया, ऐसा कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। ओके अब किलोमीटर्स याद रह जाए ट्रू मेमोरी से तो अच्छा है, लेकिन याद ना रहे कि भाई किलोमीटर्स है तो किलोमीटर का कुछ सब्स्टिट्यूट निकालो। केला, केला गुड। और कुछ? काजू मत लो, काजू लेने से 7-6 का पैगोड कंफ्यूजन में आएगा। मटर, मीट, किलोमीटर, मटर, केला, केला वाज ओके वैसे तो, किलोमीटर केला तो दैट्स ओके, डजंट मैटर। ओके तो कुछ भी आप स्टोरी में ऐड ऑन कर दो, चलेगा। थोड़ा कुछ नया लेते अभी। अभी सुनो, पर कैपिटल इनकम इन इंडिया $450। तो 45 का रेल पैकवर्ड ले सकते हैं, 0 का जू ले सकते हैं, या फिर 4 का रे, 50 का लस्सी। ओके तो ऐसे लिंक कर सकते हैं, या 450 का डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 4 का आर, 5 का एल, 0 का एस, RLS के ऊपर से रेलवेज, रेलवेज, या फिर रेल्स, या रोल्स, रैलीज, रैली स्प्रे हो सकता है, रैलीज रोल्स, रिलीज, रिलीज हो सकता है, या इस तरह से कुछ बना सकते हैं चाहे तो। ओके नाव, अब ये जो रिलीज है तो उसको डॉलर को भी लिंक करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर फिगर डॉलर में है और गलती से एग्जाम में रुपीज लिख कर है तो भी नहीं चलेगा। डॉलर, डॉल, डॉल, डॉल ले सकते हैं, डॉलर्स का डॉल। ओके डॉग, डॉग मजा नहीं आएगा, डॉलर्स का डॉल बराबर है, बिकॉज स्पेलिंग में भी मैच होगा ना, डॉल, डॉलर्स एंड डॉल स्पेलिंग भी मैच हो रहा है। ओके सो इंडियन कैपिटल पर कैपिटा इनकम, रेल, जू एंड
डॉल। कैसे विजुलाइज करेंगे, क्या स्टोरी बनेगा? इंडियन रुपीज देखेंगे। क्यों देखेंगे? बिकॉज पर कैपिटा इनकम देखना है तो कुछ तो विजुलाइज करना पड़ेगा। तो जैसे इंडियन रुपीज एक इंसान लेके भाग रहे रेल के ऊपर, अचानक वो जूम में आ गया, और जब वो जूम में आ गया तो उसने देखा कि इधर जानवर की जगह पे सब जगह पे डॉल्स है, राइट? ओके। कश्मीर का पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर स्टक इन 1940, 1940 में कश्मीर, जो कश्मीरी लोग थे वो कितने थे, राइट? सो वो है 3000, 3000। ओके, अब मान लो ऐसा कुछ याद रखना है तो 30 का पैगवर्ड लिया, 00 का पैगवर्ड लिया, रिलेट कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, राइट? ओके।